जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करेंगे आने वाले बुधवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट डेटा और साथ ही में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। सही सुना आपने, यही गाना आज सुबह की वीडियो में हमने आपके लिए गा के सुनाने की कोशिश करी थी और यही वो गाना है अमिताभ बच्चन जी के पुरानी फिल्म का, जो कि हर साल होली पे बजता है। तो आपके क्या प्लान है होली पे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मगर केएनपी परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को जो हमारे केएनपी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हमारा सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप सब लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए नजर डालते हैं की मार्केट डेटा पे, यानी कि अभी शाम तक बाजार में किस तरीके का डेटा बन रहा है। यहां आप देखेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स फिर से तेजी के साथ बढ़ते हुए, और ये जब तक बढ़ेगा तब तक एफआईआई के बिकवाली के नंबर और बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम 96.50 से 99.06 तक आ चुके हैं। वहीं पर सबसे बड़ी खबर है रुपए में ऑल टाइम लो की कमजोरी देखने को मिली है। हालांकि भारतीय बाजार बंद है, मगर अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखेंगे तो डॉलर पहुंच चुका है तकरीबन 92.09। कल भी 50 पैसे की यहां पे हमने गिरावट देखी थी रुपए में, और आज दोबारा से 50 पैसे की गिरावट के साथ हम ऑल टाइम लो के लेवल पे पहुंच चुके हैं। वहीं पे कच्चे तेल में तो कहीं भी राहत की सांस नहीं लग रही है। कल भी हमने 8-9% की तेजी देखी थी और इस वक्त क्रूड पहुंच चुका है 74.35 के पास में, यानी कि 4.5% की तेजी के साथ, और ब्रेंट भी 81.09, 4.5% की तेजी। और उम्मीद की जा सकती है कि क्रूड जो है, जो कि हमने सुबह की वीडियो में भी आपको बताया था कि आने वाले दिनों में 100 रुपए को पार कर सकता है। इसलिए डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी के रेट आने वाले दिनों में तो भारत के बाजारों में बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे ही, साथ ही में महंगाई फिर से बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि जरूरी वस्तुएं जो होती हैं, दूध, आटा, चीनी, चावल, इन तमाम सब्जियों के भी रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ने से मंडियों में जो सामान है वो तेजी से बढ़ सकता है। तो ध्यान रखें, छोटा मोटा आप अपने पास पहले से रिजर्व रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा गोदाम बना ले, मगर जितनी आपकी जरूरत है उतना आप पहले से स्टॉक लाके अपने पास रखेंगे तो छोटा मोटा आप वहां पे प्रॉफिट नहीं सेव कर सकते हैं। सोने चांदी की क्या ही बात करें, सोना चांदी फिर से तेजी के साथ है, और ये तो रंग ही होली का है। तो पीला रंग है सबसे ज्यादा डिमांड में। आने वाले दिनों में सोना आपको 2 लाख और चांदी फिर से 3.5 लाख तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। मगर निवेश तभी करें सोच के समझ के, इस किसी के कहने से सुनने से नहीं। ये एक्सपर्ट्स का मानना है और कई बार एक्सपर्ट्स भी गलत हो जाते हैं। अगर ये युद्ध कंटिन्यू रहता है, लंबा चलता है, तो सोने चांदी में आपको और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। केवल फरवरी के महीने में ही चांदी की अगर बात करें तो तकरीबन 20% से ज्यादा की उछाल दिखा चुका है। तो ध्यान रखें, अच्छी तेजी में सोने चांदी में निवेश करने की कोशिश जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट डेटा को लेके, जो कि है ग्लोबल मार्केट डेटा, और यहां पर छाया है हर जगह
होली का लाल रंग। जी हां, लाल रंग यहां पर सब जगह आज छाया है। भारतीय बाजार बंद है, मगर उसके बावजूद एशियन मार्केटों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। जापान के मार्केट 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ क्लोज है। वहीं पे चाइना, जहां पर कल बिल्कुल सुस्त था, आज लगता है उनको एक दिन बाद पता चला है कि विश्व में लड़ाई चल चुकी है, और यहां पर चाइना के मार्केट 1.5% और एसजेसी कंपोनेंट में 3% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हांगकांग के मार्केट कैसे पीछे रह जाए, वहां भी 1.25% की तेजी, मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक है इंग्लैंड के बाजार, यानी कि यूरोप के बाजारों में भी हमें ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिल रही है, और वो भी 2.25% के आसपास में। फिलहाल अगर आप अमेरिका के फ्यूचर्स पे नजर डालेंगे, उससे पहले हम गिफ्ट निफ्टी दिखा देते हैं। 2% की बड़ी गिरावट गिफ्ट निफ्टी में आज के दिन देखने को मिल रही है। शुक्र है आज मंगलवार है और भारतीय बाजार बंद है, नहीं तो यहां पर और भी बुरी तरीके से होली से पहले हमें त्राही देखने को मिलती बाजार में। 24,402 इस वक्त का जो नंबर है गिफ्ट निफ्टी पे, तकरीबन 2% की भारी भरकम गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी देखने को मिल रहा है। और वहीं पे यूएस के फ्यूचर्स में भी तकरीबन हमें 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। 800 पॉइंट की गिरावट के साथ डॉ फ्यूचर्स काम कर रहा है, मगर डॉ फ्यूचर्स की क्लोजिंग क्या होगी, गिफ्ट निफ्टी की ऑलमोस्ट क्लोजिंग क्या होगी रात के वक्त, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, अब जैसा हमने आपसे वादा किया था, अगर डेटा में कोई भी बदलाव आता है तो उसका इंपैक्ट हमें आने वाले बुधवार के रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे भी देखने को मिलेगा। तो अब नजर डालते हैं आने वाले बुधवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें, यहां पर अब अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट्स को तो नेगेटिव है, रुपया ऑल टाइम लो के लेवल पे है, यूएस डॉलर इंडेक्स गिरावट में है, सोने चांदी में तेजी है, और कच्चा तेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये सारे के सारे अगर डेटा को हम एनालाइज करते हैं एक साथ एक लेंस से, तो ये बात तो सच है कि कल भारतीय बाजार फिर से एक बड़ी गिरावट दिखा सकते हैं। बट क्या गिरावट के बाद रिकवरी मिलेगी जैसा सोमवार के दिन देखने को मिला था, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की बात करें, यूएस फ्यूचर्स की बात करें, ये दोनों इंडाइसेस अगर 1 से 1.25% की गिरावट के साथ बंद होते हैं आज रात तक, जो कि हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे, तो यहां पर गिरावट बढ़ सकती है। यानी कि सोमवार को जिस लेवल से हमने रिकवर करने की कोशिश करी थी, 24,600 को बॉटम बनाने की बातें चल रही थी सोशल मीडिया पे, ये ब्रेक होते हुए आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए पहला रुकावट निफ्टी के लिए कल के लिए जो है हमारा, वो है अब 24,720, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उससे भी तकरीबन 100-125 पॉइंट नीचे के हमें गैप डाउन ओपनिंग की आशंका है। और यह आशंका पहला रुकावट का पड़ाव क्रिएट करेगी निफ्टी में 24,720 के आंकड़े। अगर पार करेगा तो दूसरा रुकावट होगा, ये टाइपो एरर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये है 24,780, 24,780, 25 नहीं है, हम फिर से दोहरा देते हैं, ये है 24,780। और आखिरी रुकावट होगा 25,000 का लेवल, इंपॉर्टेंट है। 25,000 को पार करेगा तभी हमें हल्की फुल्की स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी निफ्टी में, तब तक गिरावट है, और यह गिरावट बाजार को थोड़ा और निचले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर सकता है। तो पहला सपोर्ट क्या है, उससे पहले आप लोगों से सपोर्ट क्या चाहिए। होली का फेस्टिवल है, हैप्पी होली। आप लोगों ने बहुतों ने शुभकामनाएं भेजी है हमें हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और हमारे यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में, तो लिखते रहें, टीम को मोटिवेट करते रहें, और हमारी तरफ से भी आप सभी लोगों को फिर से होली की शुभकामनाएं, और फिर से आपके लिए गीत ला रहे हैं हम आप सब लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको ये गाना कैसा लगा, और साथ ही में आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो कल के दिन आप रंग में जब गाएंगे तो जोश में नाचेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,650। गिरावट के साथ अगर बाजार खुलता है तो पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा 24,650 के लेवल। इसको ब्रेक करते ही गिरावट गंभीर होगी और बाजार पहुंचेगा 24,530 के लेवल पे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी को देखें तो उस हिसाब से तो 24,200 के आसपास में निफ्टी खुलने की कोशिश कर सकता है, इसलिए 24,650 के नीचे गिरावट बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, तेजी 25,780 के ऊपर टिकने के बाद होगी।
अगर बाजार बड़ी गिरावट के साथ खुलता है, 24,650 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है, तो दूर रहना ही बाजार से समझदारी रहेगी। होली का दिन है, होली सेलिब्रेशन करिए। पता ही नहीं, एक तो मार्केट की जो खुलने की स्थिति है वो क्या ही है, मगर फिलहाल कल का दिन फेस्टिवल है। हमारी तरफ से कोई अपेक्षा मत कीजिएगा। कल हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब रहेगा बंद, क्योंकि हम करेंगे होली को एंजॉय, जो कि होता है साल में एक बार। सपोर्ट 24,530 और आखिरी सपोर्ट है 24,420। ही शुरू हो जाएगी 24,650। नोट कर लीजिएगा, अगर इसके नीचे खुलता है भले ही आपको एक बाउंस बैक मिले, मगर फिर 24,650 और 24,720 एक बड़ा रुकावट का पड़ाव का काम करेगा अगर बड़े गैप डाउन पे बाजार खुलता है तो। और 24,420 के नीचे तो गई भैंस पानी में। 24,200 तक के भी लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि गिरावट गंभीर हो सकती है कल के दिन। अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में भी हालात ठीक नहीं है। सोमवार के दिन हमने एक्सपोनेंशियल 100 से रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी, मगर अब जैसा समीकरण बन रहा है, लगता है कि अब हम एक्सपोनेंशियल 100 को ब्रेक करके एक्सपोनेंशियल 200 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे निफ्टी बैंक में। तो वहां पर सबसे पहला रुकावट का पड़ाव फिलहाल है 59,420, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से तकरीबन 400 पॉइंट नीचे बाजार खुलने की और अपेक्षा रखने की कोशिश कर सकता है। तो पहला रुकावट का पड़ाव होगा 59,420 के लेवल। अगर इसको पार करता है तो स्ट्रेंथ मिलेगी और बाजार 59,665 तक जाने की कोशिश करेगा। मजबूती कहां से मिलेगी ये भी आपको बता देते हैं। वो है हमारा लेवल 59,665 के ऊपर अगर टिकता है तो हम फिर से कोशिश करेंगे 60,000 को अटेम्प्ट करने के लिए निफ्टी बैंक में, जैसा हमने सोमवार के दिन बाजार में देखा था। तो स्ट्रेंथ बननी शुरू होगी 59,665 के ऊपर। उससे पहले पहला रुकावट का अगर बड़े गैप डाउन के साथ खुलता है तो 59,420 के लेवल बन जाएंगे। बड़ा गैप डाउन मिलता है तो क्या करना है, तो पहला सपोर्ट है 59,000 का लेवल, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 100 के लेवल। मगर ध्यान रखिएगा, अगर बाजार एक्सपोनेंशियल 100 के नीचे खुलता है, बड़ी गिरावट के साथ खुलता है, जो कि हो सकता है हमारा 58,500 या फिर आखिरी सपोर्ट 58,000 तक, उस वक्त हमारा सपोर्ट 1 जो होगा वो होगा बड़ा रुकावट का पड़ाव 59,000। ध्यान रखिएगा, फिर से हम आपको बता देते हैं, अगर बाजार खुलता है 58,000 या 58,500 की रेंज में, तब हमारे लिए 59,000 बड़ा रुकावट का पड़ाव होगा। इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। और आप लोग सभी समझदार हैं, और यही केएनपी टीम का हमेशा मानना है कि समझदार लोग ही ट्रेडिंग करें, जो ना समझे वो पहले सीखें। और ये आप कसम होली के दिन जरूर खाएं कि अपने पोर्टफोलियो में लाल रंग देखें तो उसको सोचें कि हरा कैसे करा जाए, और लाल रंग क्यों हुआ उसका विश्लेषण करें, उसके बारे में जानें, उसकी डिटेल को समझें, ताकि उस लाल रंग को हरे रंग में आप कन्वर्ट कर पाएं। बस यही आपको सीखना है और यही आपको जानना है होली के दिन। तो कल के दिन हम रहेंगे बिल्कुल क्लोज, कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं, क्योंकि टीम करना चाहती है साल का ये डे एंजॉय, जो कि आता है साल में एक बार। उम्मीद करते हैं आप भी ऐसा ही कुछ करेंगे, सोच के समझ के ही निवेश करेंगे, ट्रेड करेंगे। मगर जैसा कि हमने आपको बताया है, सोना चांदी उछाल के लिए तैयार है, तो देरी किस बात की है। ईटीएफ के थ्रू आप सोने चांदी में निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर अपनी सूझबूझ के साथ, किसी के कहने पे, कहीं मैसेज देख के किसी भी तरह का निवेश ना करें, क्योंकि ये आपकी मेहनत का पैसा है। जाते जाते फिर से आप सब लोगों के लिए भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।